गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। जैसा कि मैंने आपसे बोला था बेटा कि इस दौरान आपके कंटिन्यूअस लेक्चर आएंगे। नाउ वी कम टू द लेक्चर 2। पहला लेक्चर एक तरीके से कहा जाए कि इंट्रोडक्शन सेशन था। वहां पर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ही एक छोटा सा टॉपिक था जिस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी किया था, और जो कैपेसिटर का सिंपल फंडा है उस सिंपल फंडा पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल किया था। आज का जो टॉपिक हमारा बेटा स्टार्ट हो रहा है ये मेन टॉपिक है, मीन्स यहाँ से आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे और पूरे चैप्टर में इसके बारे में जितनी भी बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आखिर बनते कैसे हैं। हाउ कैन यू मेक द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले उस पर बात होती है। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कई बार होता है बच्चे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जानते हैं, उसका डेरिवेशन जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किस प्रिंसिपल पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं। और जब मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सारी बातें आपको पढ़ा लूंगा तब मैं स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वहां पर पढ़ाऊंगा। प्रिंसिपल लगभग जो 90% स्टेटमेंट है वो सारे कैपेसिटर में सेम ही होते हैं, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये हुआ कि ये फाइनली बन के कैसे आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ द टू मेटल प्लेट्स। On the one plate there is the positive charge and the surface charge density is plus sigma, and the other plate will be negatively charged and the surface charge density will be minus sigma। तो देखिए ये बना कैसा। हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 में, दैट इज द स्टेप 1। हमारा पर्पज क्या रहता है, जब भी हम कोई भी अरेंजमेंट बना रहे होते हैं तो हमारा पर्पज तो यही रहता है ना बेटा कि वो मैक्सिमम इफिशियंसी हो। और कैपेसिटर का पर्पज क्या है, टू स्टोर द चार्ज। तो जो भी हम कैपेसिटर बनाएंगे इन द गिवन कंडीशन, मतलब हमें आपने प्लेट्स दे दी, हमें आपने जो कुछ भी वहां पर सर्टेन एरिया का प्लेट दे दिया, आपने सर्टेन डिस्टेंस आपने बताई इतनी फिक्स आपको रखनी है दोनों प्लेट्स के बीच में, मिस क्राइटेरियाज आपने फिक्स कर दिए। उस क्राइटेरिया में हमें ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर कैसे बनेगा, वो देखते हैं उन गिवन कंडीशंस में। यहां पर बेटा ये मेटल प्लेट ले ली हमने, दिस इज द मेटल प्लेट। एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये मान लेते हैं कंडक्टिंग प्लेट ए है, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर माउंट है। आपको कह रही सर ये कैसी प्लेट है, ध्यान देना बेटा ये सामने से आपको दिख रही है इसलिए एज दिख रहा है। अगर यहां से आप देखेंगे, साइड से देखेंगे तो ये आपको प्लेट ऐसे दिखेगी, दिस इज द प्लेट ऑफ एरिया ए। ये आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज आप देते चले गए और तब तक देते चले गए जब तक ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर नहीं पहुंच गया। लगातार आप चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, एंड यू आर प्रोवाइडिंग द चार्ज टिल इट रीचेस द मैक्सिमम पोटेंशियल। एक बार मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद जब आप इसको फर्दर चार्ज यहां पर देंगे तो लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। लीकेज ऑफ चार्ज का मतलब ये नहीं हुआ कि चार्ज यहां से बहना शुरू कर देगा। लीकेज ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि जब आप मैक्सिमम पोटेंशियल के बियॉन्ड इसे देते हैं बेटा, तो जो सराउंडिंग आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव आयंस जब आके इस पर डिफ्यूज करते हैं तो उसके चार्जेस को रिड्यूस करते हैं। खैर लीकेज ऑफ चार्ज अभी मैं सेपरेट टॉपिक भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो आपने कहा कि आप इसको तब तक चार्ज देते रहे जब तक ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर नहीं पहुंच गया। अब मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद चार्ज देंगे तो लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। तो इस समय देखा जाए तो ये जो मेटल प्लेट है ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर है, अब इससे ज्यादा ये चार्ज स्टोर नहीं कर सकती। जो आप देंगे वो स्टोर नहीं होगा, दैट विल बी लीक्ड फ्रॉम दिस प्लेट। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया गया, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को। तो मैंने कहा अगले स्टेप में हमने क्या किया, इन द सेकेंड स्टेप वी जस्ट टेक एन आइडेंटिकल प्लेट, मींस जिसका एरिया इसी के बराबर है, ये प्लेट ए के बराबर है। आपको बता दिया कि प्लेट्स कैसे, साइड व्यू कैसे होगा, फ्रंट व्यू कैसे होगा। ये प्लेट से ध्यान देना, आपको केवल सामने की एज दिख रही है, ये केवल एज दिख रही है।
और यहां पर आपने इनिशियली ये प्लेट बी अनचार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट बी इसके बगल में लाके रख दिया जिस पर पहले से कोई भी चार्ज नहीं, इट विल बी नॉट कैरिंग एनी चार्ज। जब इसके बगल में लाके रखा तो क्या होगा, आप जानते हैं कंडक्टर है, दिस बी इज द कंडक्टिंग प्लेट। इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के जैसे ही ये बगल में आएगी, मैंने कह दिया कि इनिशियली अनचार्ज, पहले से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जैसे ही आपने इसको लाके रखा, इंडक्शन की वजह से ये जो पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएंगे। इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव आएगा और यहां पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इंडक्शन हुआ, इंडक्शन की वजह से प्लेट बी के इस एंड पर, जो एंड ए के सामने है उस पर नेगेटिव आ गया, और जो इससे दूर है ये वाला एंड, इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब बात आती है कि इससे क्या फर्क पड़ा। तो मैंने कहा बेटा कि नेगेटिव चार्ज जो यहां पर आया है, इसकी वजह से पोटेंशियल एट ए, माइंड माय वर्ड्स, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एट ए है वो रिड्यूस करेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो राइज करेगा। तो बात आती है कि सर क्या इफेक्ट न्यूट्रल हो गया, हमने कहा नहीं। क्या बोला मैंने, इंडक्शन की वजह से जब यहां नेगेटिव आया और यहां पर पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इट रिड्यूसेस द पोटेंशियल एट ए, और पॉजिटिव की आने की वजह से इट रेजेस द पोटेंशियल एट ए। लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज इस नियरर फेस पर है, इसलिए इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब जो रिजल्टेंट काउंट होगा यहां पर, वो किस पर काउंट होगा, नेगेटिव के इफेक्ट की वजह से। मींस एक बात साफ हो गई कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए है वो रिड्यूस करेगा, इट विल बी रिड्यूसेस। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा इस नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल रिड्यूस होगा एट ए, इस पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा एट ए, लेकिन चूंकि नेगेटिव ज्यादा नियरर है टू द ए, therefore the effect of negative dominates over the effect of the positive charge on the plate B, and overall effect is that कि जब इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो आप ये कह सकते हैं, और इसका इफेक्ट क्या है कि पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा, मींस ओवरऑल पोटेंशियल एट ए क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब पोटेंशियल रिड्यूस कर गया, और हमें जानते हैं किसी भी अरेंजमेंट को आप चार्ज कब तक दे सकते हैं, जब तक अपने कहा ना पहुंच जाए मैक्सिमम पोटेंशियल पर। जैसे इसका पोटेंशियल रिड्यूस किया, more charge will be supplied to A, more charge supplied to A till it reaches V max, जब तक वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच ना जाए। A will be reaches to V max, ठीक है। तो कैपेसिटी बढ़ गई पहले से ना एक ही, ए पर जो चार्ज यहां पर था उससे ज्यादा स्टोर हो गया कि नहीं हो गया, जो था वो तो था ही, और ये प्लेट बी बगल में लाए, इसकी वजह से जो नेगेटिव यहां आया और यहां पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव का इफेक्ट डोमिनेट किया, जिसकी वजह से पोटेंशियल रिड्यूस किया, तो आपने फर्दर और चार्ज स्टोर कर दिया। फिर वो मैक्सिमम पोटेंशियल तब तक करते रहे जब तक मैक्सिमम पोटेंशियल पे ना पहुंच गया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इस प्लेट ए की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बढ़ गई, इसने और चार्ज स्टोर कर लिया। बताती क्या और तरीका है कोई कि हम यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ चार्ज बढ़ा पाए? मैंने कहा एक स्टेप और देखते हैं, स्टेप थर्ड। यहां पर स्टेप थर्ड पर आ गए। आई होप कि आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अभी मैं एक बार आपको बता भी दूंगा। जनरली ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमको स्कूलों में डील नहीं किए जाते, लेकिन मैं आपसे बता दूं बेटा, सीबीएसई का भरोसा नहीं है कि कब क्या पूछ दे। अभी पिछले 7-8 सालों की अगर मैं बात करूं तो एक बार उसने 3 नंबर में ये भी पूछा था कि प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप पूरी तरीके से समझा दीजिए, तो इसलिए आपको पता होना जरूरी। स्टेप थर्ड पे आते हैं। इन स्टेप थर्ड मैंने क्या किया बेटा कि ये प्लेट ए थी, मेरा अल्टीमेट टारगेट है कि हमें ए की कैपेसिटी को बढ़ाना है, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो पहले तो किए कि एक आइडेंटिकल इनिशियली अनचार्ज प्लेट बी लाए उसके सराउंडिंग में। अब हमने क्या किया बेटा, इस बी का जो आउटर फेस है इसकी अर्थिंग कर दी। ये जैसे ही तुम इसको अर्थ करोगे, पॉजिटिव चार्ज इज मूव टू द अर्थ,
पॉजिटिव चार्ज मूव टू द अर्थ मींस आपने कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज थे इस फार्दर फेस ऑफ बी पर, ये सारे के सारे आपके ग्राउंडेड हो गए, दे आर ग्राउंडेड। अब अगर ये ग्राउंडेड हो गए तो सिर्फ यहां पर क्या बचा, नेगेटिव बचा। मींस यहां पर इसका जो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल होगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज का होगा। मींस एक बात साफ हो गई, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल राइज कर रहा था उसका तो रोल खत्म ही हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पोटेंशियल होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ए पर जो पोटेंशियल होगा वो तो रिड्यूस ही करना है। मींस पोटेंशियल फर्दर और रिड्यूस कर गया, क्योंकि ये पॉजिटिव हट गया, ये जैसे हटेंगे नेगेटिव पोटेंशियल का इफेक्ट और बढ़ जाएगा, पोटेंशियल और रिड्यूस कर गया। जब ये और रिड्यूस कर गया इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको पोटेंशियल बढ़ाने के लिए मोर चार्ज दे सकते हैं। नाउ मोर चार्ज इज सप्लाइड टू ए, मोर चार्ज इज सप्लाइड टू ए, मोर चार्ज इज सप्लाइड टू ए टिल ए कहां पर पहुंच जाए, मैक्सिमम पर पहुंच जाए। मींस ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाए। और अब ये मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच गया इस गिवन कंडीशन में, जो इनिशियली आपको मैंने कहा कि इस गिवन एरिया ऑफ द प्लेट के लिए फॉर द गिवन सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच में, अब इससे ज्यादा कैपेसिटी आप नहीं बढ़ा सकते एक्सेप्ट बीच में कोई मीडियम का चेंज ना करें। मतलब ये मीडियम जो है बीच में कौन है, फ्री स्पेस है। तो यहां पर हमने देखा कि ये अपने मैक्सिमम तक जैसे पहुंच गया, और ये अरेंजमेंट जो बन के आया, ये जो अरेंजमेंट बन के आया फॉर स्टोरिंग ऑफ द चार्ज, वो किससे बन के आया है बेटा, दो पैरेलल प्लेट से मिलकर बन के आया, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट से मिलकर बन के आया। इसीलिए बेटा हमने इसको क्या कहा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोला मैंने इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबॉलिक नोटेशन होता है बेटा वो ऐसे होता है, और इसके कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर ये कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटेंस का है, मींस उसका कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है, वेरी कर सकता है, सॉरी मतलब फिक्स कैपेसिटेंस का कैपेसिटर नहीं है, तो इसके ऊपर ये ऐसे एरो लगी होती है। तो दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटर। ये आपका सिंपली कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबॉलिक नोटेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबॉलिक नोटेशन है, और ये पैरेलल प्लेट वेरिएबल कैपेसिटर है। दिस इज द सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ पैरेलल प्लेट वेरिएबल कैपेसिटर। ये एक बात रही। अब जरा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बना, फिर से देखते हैं। मैंने कहा एक हमने कंडक्टिंग प्लेट ली और उसको माउंट किया इंसुलेटिंग स्टैंड पर, लगातार उसको हम चार्ज देते रहे जब तक वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच गया। बियॉन्ड द मैक्सिमम पोटेंशियल देंगे, लीकेज ऑफ चार्ज है वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट आप ये समझिए, द एक्स्ट्रा चार्ज बियॉन्ड द पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल के बियॉन्ड जब आप उसको देंगे तो वो स्टोर नहीं करेगा, दैट विल बी नॉट गोइंग टू स्टोर ऑन दिस प्लेट ए। अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया बेटा कि इस प्लेट के सराउंडिंग में एक आइडेंटिकल प्लेट बी लाके रख दी जो इनिशियली अनचार्ज्ड है। इंडक्शन की वजह से इस ए के सामने जो फेस उस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर ए पर जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस करेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर ए पे जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्लोजर है प्लेट ए के, तो इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज डोमिनेट्स ओवर द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव, एंड देयरफॉर ओवरऑल नेगेटिव क्या करे, पोटेंशियल रिड्यूस करे, ओवरऑल पोटेंशियल रिड्यूस करेगा। जैसे ही ए का पोटेंशियल रिड्यूस किया, दोबारा इसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए हम मोर चार्ज दे सकते हैं। द मोर चार्ज विल बी सप्लाइड टू ए, एंड आफ्टर दैट आपने कहा कि फर्दर कैसे इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाए, तो मैंने इस प्लेट बी को अर्थ कर दिया। जब अर्थ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम दिस प्लेट टू द ग्राउंड, एंड अल्टीमेटली सिर्फ नेगेटिव बचेगा। नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू और रिड्यूस करेगी, क्योंकि जो पॉजिटिव का इफेक्ट था वो खत्म हो चुका है, पोटेंशियल और रिड्यूस करेगा, तो मोर चार्ज विल बी सप्लाइड टू द प्लेट ए इन ऑर्डर टू मेक इट्स पोटेंशियल मैक्सिमम। और जब ये मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच गया तो इस गिवन एरिया, इस गिवन सेपरेशन के लिए, इस गिवन मीडियम के लिए ये कैपेसिटर रहा ऑफ द कैपेसिटेंस सी। अब बात आती है, यहां पर आप लोगों को एक बात एक्सप्लेन करनी है बेटा। जब मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ा रहा था या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था वहां पर, तो मैंने आपसे ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है प्लेट्स के बीच, पैरेलल प्लेट्स है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना। क्योंकि जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना, इस पर चार्ज अगर प्लस क्यू है
तो इस पर कितना है, माइनस क्यू है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो ये कितना है बेटा, माइनस सिग्मा है। क्लियर। और आप ये भी जानते हैं कि अगर एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक नेगेटिव प्लेट हो, याद करो गॉस थ्योरम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिंपली आप कहें एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी या नहीं थी, जब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। अगर आप भूल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज गॉस थ्योरम खोलेंगे, उसमें जो डिस्कशंस किया, डिस्कशन नंबर 2 में यही पॉइंट एक्सप्लेन किया है। ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो ये जो एज है ना बेटा, इस एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है और इसी को कहते हैं एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है एट द एज ऑफ द प्लेट्स, ये मींस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर प्लेट्स ऑफ का आपको एक फाइनाइट प्लेट का, इनफाइनाइट ना हो, ध्यान देना ये फाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट होता तो एंड आप डिफाइन ही ना कर पाते। ये फाइनाइट प्लेट्स एंड डिफाइन है, तो एज पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, बाकी तो बीच में यूनिफॉर्म होगी सारी, लेकिन एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। और ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द फील्ड आती है इसे कहते हैं एज इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द एज इफेक्ट और फ्रिंजिंग। अब बात आती है, लेकिन ये जो लेंथ ऑफ द प्लेट है और ये जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, अगर हम ये कहते हैं कि जो लेंथ ऑफ द प्लेट है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट से बहुत ज्यादा है, या ये कहते हैं सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स लेंथ ऑफ द प्लेट के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, ऐसे केस में हम एज इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मींस हम ये मानते हैं कि एज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, वी कैन अवॉइड दैट। उसके अवॉइड करने से हमारे कैलकुलेशन पर, हमारे जो एक तरीके से कहा जाए कि डेरिवेशन है या जो भी हम चीजें यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, उन पर कोई मॉडरेट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बात रही प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आते बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन पर, जो कि 2 मार्क्स में आपका डेरिवेशन पूछा भी जाता है। और अभी तक तो हमने केवल जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा है, C = Q/V। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो पैरामीटर्स होते हैं, मींस एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, उसके टर्म्स में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये बेटा आपकी प्लेट A है, ये प्लेट B है। अगर हम आइडियली रिप्रेजेंट करें तो इट इज माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, और इस पर जो चार्ज है वो कितना बेटा, प्लस Q है। द चार्ज इज प्लस Q, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है बेटा वो प्लस सिग्मा है। यहां पर चार्ज जो है बेटा वो माइनस Q है, माइनस Q, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज माइनस सिग्मा, और ये आउटर फेस आर्क। ये फाइनल स्टेटस था हमारा। मैंने कहा जो D है ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और कैपिटल A, अगर हम बात करें तो कैपिटल A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ अ प्लेट। एक प्लेट का एरिया A है, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, या ये कहते हैं कि दोनों में जो कॉमन एरिया है वो A है। मुझे कैपेसिटेंस निकाला, और मैंने कहा कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है C = Q/V, जहां पर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब बात आती कि कैसे आए यहां पर V। तो ये बताओ बेटा, अगर हम E जानते हैं तो V जानते हैं, और पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में मैं अभी बोल चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने कहा सर हमें E पता है, और E = होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब ये बताओ बेटा, हम ये जानते हैं कि E = होता है माइनस dV/dr, minus dV/dr, and this implies that E = अगर हम देखें तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, यहां पर देखें तो ये लोअर पोटेंशियल है, और ये क्या है बेटा, हायर पोटेंशियल है। अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो लोअर माइनस हायर, हमारी वैल्यू क्या आएगी, -V, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर हम dr की बात करें
तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर सेपरेशन वो कितनी है, डी है, तो डी आर इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, डी हो गया। और आपको E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर के दो तरीके से एप्लीकेशन होते हैं कि बड़ी वैल्यूज के मीन्स यहाँ पर आप डीवी बाई डी आर को डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर भी समझ सकते हैं। फिर से समझिएगा, ये माइनस कैसे हटा, ये लोअर पोटेंशियल है ना बेटा, ये हायर है, तो लोअर में से हायर पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, माइनस वी वोल्ट आएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। एंड डी आर इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर सेपरेशन वो कितनी है, डी है। अब आप देखिए ई को हम यहां पर रख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल्स टू वी बाई डी, और यहां से v की वैल्यू बेटा तुमने निकाल दी q इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू q बाई v, वैल्यू रख दो बेटा यहां पर c इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई v की वैल्यू कितनी आ गई, q इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a। आप देख सकते हैं q और q कैंसिल हो गया यहां से, और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आ गया, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो मैंने ये कहा कि अगर प्लेट एरिया ऑफ द प्लेट इज A है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर D है, और इनके बीच में जो मीडियम है वो कौन है बेटा, फ्री स्पेस है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब जरा दो पॉइंट इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं, नो डाउट आप यहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं डिस्कशन बना के दो पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। डिस्कशंस में देखिएगा, यहां पर दो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले पॉइंट में देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट कि C डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो देखना। सबसे पहला है एरिया ऑफ द प्लेट, दैट इज C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। जितनी बड़ी एरिया का लेंगे हम प्लेट का, आप ये जानेंगे उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, बट ऑब्वियस उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। सेकेंड, यहां पर अगर हम बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो जितनी स्मॉल सेपरेशन रहेगी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, आप ये कहेंगे कि कैपेसिटेंस उतना ज्यादा। और तीसरे पे जिस पे शायद आप गौर ना कर रहे हो लेकिन आपको गौर करना चाहिए, द थर्ड पॉइंट इज, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप ये कहते हैं नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम between the plates of capacitor, between plates of capacitor, plates of capacitor में के जो बीच में नेचर ऑफ मीडियम है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा गौर नहीं जाता। ध्यान देना बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, अगर मैं यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूं, वाटर भर दूं, तो ये एप्सिलॉन नॉट तो नहीं रहेगा। अगर यहां पर मैं अल्कोहल भर दूं तो एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, यहां पर मैं कुछ और भर दूं तो एप्सिलॉन नॉट तो नहीं रहेगा, तो तभी तक रहेगा जब तक फ्री स्पेस है। इसका मतलब ये हुआ कि C इस बात पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब बात आती है, इसी में इसी थर्ड पॉइंट को यहां एलैबोरेट कर देता हूं। इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम of dielectric constant K is inserted in between the plates, is inserted in between plates of capacitor, in between plates of capacitor के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए तो ये बताओ C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई D होगा ना, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, और एप्सिलॉन को आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट K लिख सकते हैं, दैट इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और इस तरीके से यहां पर आपने डिफाइन कर दिया कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड। एक बात यहां पर एक डेफिनेशन और मिल जाती है डाइलेक्ट्रिक की, यहां पर देखना बेटा, आपका C डैश है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और C है आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इन दोनों को जरा हम डिवाइड कर दें
तो यहां से आप देखते हैं कि K इज इक्वल्स टू आ गया C डैश अपॉन C, मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम between the plates of capsule can also be defined as the ratio of the capsule when the dielectric inserted to the when the medium between the when the free space is present in between the plates of capacitor, means it is the ratio of the capacitance when the dielectric is inserted to the ratio of the capacitor when the free space is between the plates of the capacitor. तो ये रहा आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक फॉर्मूला आपके पास और ऐड हो गया, दैट इज C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मैंने आपसे कहा है फॉर्मूला बुकलेट बनाते जाइए। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मतलब जो 10 डेरिवेशंस में पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलता हूं, उनमें से एक डेरिवेशन वो भी है जिसके मैक्सिमम चांस होते हैं एग्जाम में आने के, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो अगला डेरिवेशन जो हम लोग देखेंगे वो होगा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन पर। आपको मैंने डिराइव करा दिया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा बेटा, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, and it is one of the very important derivation for the board point of view। बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बात ये आती है कि जिस तरीके से बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और जो एक्चुअल सीन है जरा वो ध्यान से देख लेना दोनों बातें, तब आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। कोई भी कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, और क्यों मैं ये कहता हूं कि देयर विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर एक V वोल्ट का डीसी सोर्स लगा हुआ है, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। यहां से मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज गया एंड द पॉजिटिव चार्ज गेट स्टोर्ड ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इधर से नेगेटिव गया। तो मैंने कहा कि जब पॉजिटिव चार्ज यहां पर स्टोर होगा और यहां से जाके नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा तो आप इन प्लेट्स के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब फर्दर पॉजिटिव चार्ज यहां से जाएगा, जब फर्दर पॉजिटिव चार्ज यहां से जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज अपोज होगा दिस पॉजिटिव पोलरिटी से, और जब यहां से फर्दर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज अपोज होगा इस नेगेटिव पोलरिटी से। कहने का मतलब इस डीसी सोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस पॉजिटिव पोलरिटी इन स्टोरिंग द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सिमिलरली इस नेगेटिव पोलरिटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा डीसी सोर्स को इन स्टोरिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और जो वर्क डन ये डीसी सोर्स करता है इन स्टोरिंग द चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी in parallel plate capacitor। means you can say that the energy stored in this very small region। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी कैपेसिटर होते हैं जिनको हम कंडेंसर भी कहते हैं, उनके ऊपर मार्किंग बनी होती है कि इतने माइक्रोफैरड इतने वोल्ट, मतलब ये हुआ कि उतने मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को वो सस्टेन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगेन देखिएगा, इनिशियली ये दोनों प्लेट अनचार्ज थी। मैंने कहा ये पॉजिटिव एक डीसी सोर्स हमने कनेक्ट किया इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज यहां पर जा रहा है और यहां से नेगेटिव चार्ज। वंस द पॉजिटिव चार्ज कम्स हियर कम्स नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये फर्दर पॉजिटिव चार्ज भेजेगा, फर्दर पॉजिटिव चार्ज भेजेगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा आपको ले जाने के लिए अगेंस्ट दिस पॉजिटिव पोलरिटी, एंड देयरफॉर सम वर्क डन बाय द डीसी सोर्स in putting more positive charge on the plate, this plate A। Similarly, there the work done by the DC source in putting the negative charge on the plate B, and whatever the work has been done by this DC source in storing the charge on the plates of the capacitor A and B, that will be stored in the form of electrostatic potential energy। तो ये तो बात ये हो गई कि किस तरीके से डीसी सोर्स की मदद से आप किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। ये एक्चुअल सीन हो गया। अब इसी बात को हम डेरिवेशन के दौरान कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखिए।
मैंने क्या बेटा इनिशियली ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ये ऐसे इनकी एज आपको दिख रही है, केवल एज आपको दिख रहा है। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। एरिया ऑफ द प्लेट ए है एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी है। दिस इज द प्लेट ए एंड दिस इज द प्लेट बी। जो बात मैं वहां पर कह रहा था उसको कहने का तरीका देखिए। आप ये कहते हैं कि जब इस कैपेसिटर पर चार्ज आके स्टोर करते हैं तो देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने कहा एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। इनिशियली दोनों अनचार्ज्ड है। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि यहां से क्यों धीरे धीरे आप क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। प्लेट ए से प्लेट बी तक हम मान लीजिए यहां पर क्यों अमाउंट ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम प्लेट ए से प्लेट बी पर लाते हैं। प्लेट ए से प्लेट बी पर लाते हैं, या ये भी कह सकते हैं, ये शायद ज्यादा आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए मैंने कहा क्यों अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्यों अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। ध्यान देने बेटा, जो एक्चुअल सीन था वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये एक कन्वेंशनल स्टेटमेंट, एक कन्वेंशन है जिसके जरिए आप अपनी बात को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप क्यों अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां से यहां ले जा रहे हैं तो बट ऑब्वियस है यहां से अगर क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इस पर कितना आ जाएगा, क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर नेगेटिव गया तो यहां पर कितना आ जाएगा, क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां से जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं तो यहाँ पर जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर उतना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्सेस में गए तो यहाँ पर एक्सेस में नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, माइनस क्यू। फिर से कहता हूं ये दोनों प्लेट्स इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। यहां से क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर हम यहां से यहां लेके जाएं तो प्लेट ए पर क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज गया तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट पे एक्सेस में कौन आ जाएगा, क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। और इस तरीके से एक प्लेट पर आ गया प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पर आ गया माइनस क्यू। तो दिस इज द वे टू से दैट कि हाउ द चार्जेस विल बी डेवलप्ड ऑन द प्लेट्स ए एंड द प्लेट बी। लेकिन ये तो मैंने तुमको इनिशियल से सीधे जीरो से सीधे कैपिटल क्यू बता दिया। अब जरा इसी सिचुएशन को मैं इंटरमीडिएट स्टेट में एक्सप्लेन करता हूं और कैसे वो वर्क डन हुआ इस चार्ज को यहां से यहां तक जाने में, इस कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव को यहां से यहां जाने में जो वर्क डन हुआ उस वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे और वही वर्क डन हमारा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने कहा लेट at any time t, let at any time t the charges on plate A and B are plus q and minus q respectively, plus q and minus q respectively। यहां पर चार्ज प्लस q है एनी टाइम t, तरीका ट्रांसफर का वही था, और यहां पर क्या था, माइनस q। स्लोली स्लोली यहां से चार्ज आपके जाते रहे, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जाता रहा। अब ये बताओ बेटा, ये लोअर पोटेंशियल पर है और ये आपका हायर पोटेंशियल पर है एनी टाइम t। मैंने कहा लेट dq amount of negative charge, amount of negative charge is taken from plate A to B, plate A to B। यहां से आपने dq amount of negative charge लिया, dq amount of negative charge and it will be taken from plate A to plate B। अब अगर ये dq अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां पर जा रहा तो नेगेटिव चार्ज जा रहा कहां से, हायर से लोअर, कहां से कहां जा रहा, हायर से लोअर। तो डेफिनेटली देयर विल बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स इन
टेकिंग द dq अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर टू हायर जाता तो अपने आप चला जाता वर्क डन। आप ये जानते हैं कि फिर ऐसे केस में, क्योंकि नेचुरल फ्लो होता है नेगेटिव का, नेचुरल मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर टू हायर, लेकिन अगर आप हायर टू लोअर ले जा रहे हैं तो देयर इज द सम अमाउंट ऑफ वर्क डन against this potential difference whatever that develop between the plates of capacitor in bringing the dq amount of negative charge from plate A से plate B। मान लेते हैं कि इस मूवमेंट पर जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, V वोल्ट था, तो ये बताओ V इज इक्वल्स टू कितना होगा, Q बाई C। Q इज द चार्ज एट टाइम t and C इज द कैपेसिटेंस। तो मैंने कहा लेट dW इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो dW इक्वल्स टू कितना चार्ज लेके गए, dq multiplied by potential difference that is into V। So this will be the work done in bringing dq amount of negative charge from plate A to plate B। I hope it is 100% clear to you। फिर से ध्यान दे लीजिएगा, आपने कहा कि जब चार्ज यहां से जाएगा धीरे धीरे इनफाइनेटली वेरी स्लोली चार्ज जाते रहे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर पॉजिटिव। वंस नेगेटिव चार्ज डेवलप हियर एंड पॉजिटिव हियर, इट विल बी हायर पोटेंशियल एंड इट विल बी एट लोअर। अब जो भी फर्दर नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, और अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस जाने के लिए उसे अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना होगा इन ब्रिंगिंग द चार्ज। और जब एक्सटर्नल वर्क एजेंट वर्क करेगा, that work done will be stored in the form of electrostatic potential energy। अब देखो बेटा, this implies that dW equals to V को हमने लिख दिया Q by C, dQ आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रल dW 1 by C कांस्टेंट बाहर करिए, Q इंटू dQ। इनिशियली मान लेते हैं कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अनचार्ज थे एंड फाइनली इन पर जो चार्ज आ रहा है वो Q आ रहा है, इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q। तो मैंने कहा कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन will be stored in the form of electrostatic potential energy, that is U, and this implies that U equals to 1 by C and that will be equals to Q square by 2 and that is 0 to Q, and this will be U equals to 1 by 2 Q square by C। आप ये भी कह सकते हैं इतना, सॉरी आपकी लिमिट की जब सॉल्व कर देंगे तो Q स्क्वायर बाई C आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ इन प्लेट्स पर चार्ज को स्टोर करने में, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर है। ये U इक्वल्स टू आ गया बेटा 1 by 2 Q स्क्वायर बाई C। U इक्वल्स टू 1 by 2, Q को अगर हम CV रख दें तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, ये कैंसिल हो गया, एंड द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के बीच में आ गया बेटा 1 by 2 CV स्क्वायर, U इक्वल्स टू 1 by 2 CV स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज दैट U इक्वल्स टू 1 by 2, C को अगर हम Q by V रख दें तो Q by V इंटू V स्क्वायर, एक V यहां से कैंसिल हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट U इक्वल्स टू 1 by 2 Q इंटू V। ये आपका तब आ गया जब आपके लिए कैपेसिटेंस अननोन है। तो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डेरिवेशन एक्सप्लेन होने में बेटा 5 मिनट, बट कंसेप्ट अपने आप में मीनिंगफुल है। फिर मैं आपसे बात कहता हूं, जिस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिस तरीके से तुमने ये कहा कि dq अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जब हम हायर टू लोअर पोटेंशियल ले जा रहे हैं तो देयर इज द वर्क हैज बीन डन, उसी तरीके से अगर मैं कहता कि यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां से ला रहे हैं तो यहां से पॉजिटिव अगर लाते यहां पर तो इस पर कैसा चार्ज आता, नेगेटिव, और इस पर कैसा आता, पॉजिटिव, और वो कहां से कहां आता, लोअर टू हायर आता, देन यही कन्वेंशन तब भी फॉलो कर सकते थे। एक्चुअली जो होता है कैपेसिटर को चार्ज करने में वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कन्वेंशनल स्टेटमेंट चाहे आप ऐसे ले लें कि प्लेट ए से प्लेट बी पर आप नेगेटिव ले जा रहे हैं या बी से ए पर आप पॉजिटिव चार्ज ले जा रहे हैं, दोनों ही तरीकों में सेम एक्सप्रेशन आएगा। अब यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट है बेटा डिस्कशन, डेरिवेशन रटिएगा मत बेटा, इसको समझ लीजिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Q वर्सेस V का जो ग्राफ था हमारे लिए, वो कैपेसिटेंस हमको देता था। यहां पर अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपको Q वर्सेस V ग्राफ दे रखा है, इस एक्सिस पर V प्लॉट कर दिया और इस एक्सिस पर आपने Q को प्लॉट कर दिया, तो यहां पर आप देखते हैं ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका जो एरिया होगा अंडर द ग्राफ, ये एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा, इसका अगर हम एरिया निकालें तो ये ट्रायंगल बन रहा है। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। आप देखो ना QV वर्सेस ग्राफ पर अंडर एरिया निकालोगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। 1/2 बेस इनटू हाइट, मेरा सब बच्चा जानता है कि ये 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। 1/2 बेस पे देखें तो V है और हाइट पर कौन है, Q है, और 1/2 QV क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर द QV ग्राफ विल गिव द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एरिया अंडर द QV ग्राफ विल गिव द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लीजिए तुमसे ये कह दे कि व्हाट द अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय द डीसी सोर्स ऑफ V वोल्ट इन स्टोरिंग द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ध्यान देना बेटा, जो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्चुअली वर्क डन ही है, बस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चाहे आप ये कहते हैं कि वर्क डन इन स्टोरिंग द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो आप जो पैरामीटर आपको गिवन होगा उस पर Q और C गिवन है तो ये लगाइए, C और B गिवन है तो ये लगाइए, Q और V गिवन है तो ये लगाइए। और अगर आपको Q वर्सेस V ग्राफ दे रखा है तो एरिया अंडर द ग्राफ से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी में हम यहां पर डिस्कशन के दूसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे एनर्जी डेंसिटी। कभी कभी बेटा जो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये 2 मार्क्स का डेरिवेशन आपका होता है, और उसमें अगर ये कह देते हैं एंड हेंस फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वही डेरिवेशन आपका 3 मार्क्स का भी हो जा सकता है, या कभी कभी सेपरेटली भी एनर्जी डेंसिटी को 2 मार्क्स में पूछ देगा आपसे। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी, ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी है आपका। एनर्जी डेंसिटी मैंने सिर्फ हेडिंग डाली, अंडरस्टूड है, अंडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस कर रहा हूं, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगी। आप देख सकते हैं कि ये 2 प्लेट्स हैं, ये एरिया A है, सेपरेशन इनकी D है, तो व्हाट द वॉल्यूम दे हैव ऑक्यूपाइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन। तो एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इंप्लाइज दैट UD इज इक्वल्स टू, अगर एनर्जी की बात करी जाए बेटा तो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। यहां पर आपने वैल्यू पुट कर दी 1/2 CV स्क्वायर, और वॉल्यूम पे देखें तो एरिया ऑफ द प्लेट A है एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D, तो वॉल्यूम A इंटू D हो गया। दिस इंप्लाइज दैट UD इज इक्वल्स टू 1/2, C की बात करें एप्सिलॉन नॉट A बाई D, V की बात करें तो E इंटू डी होगा, दैट इज E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू डी। ये D और D स्क्वायर, ये D स्क्वायर से कैंसिल, ये A और A कैंसिल, एंड दिस इंप्लाइज दैट यहां पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और ये बेटा कई बार न्यूमेरिकल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, मींस आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। इफ बिकॉज ऑफ द चेंज इन एरिया और चेंज इन सेपरेशन या चेंज इन बोथ वॉल्यूम में कोई चेंज होता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी, क्योंकि वो A पे भी डिपेंड करती है और D पे भी डिपेंड करती है। और अगर वो चेंज हुआ तो कितने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, यहां से आप बड़ी आसानी से पता कर सकते। देखिए यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी है ना, अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, मान लो डेल्टा U पता करना है कि कितना चेंज हुआ, तो आपने कहा
यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है यूडी, और यहां पर मल्टीप्लाई किससे कर दें, चेंज इन वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उतने अमाउंट से इंक्रीज करेगी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो उतने अमाउंट से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब बात आती है इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड, अगर हम ये कहते हैं कि यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड है, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड, अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड है तो यूडी विल बी इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई स्क्वायर, 1/2 के इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड है तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये बात रही एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब यहीं पर आप लोगों को एक डेरिवेशन और एक्सप्लेन करता हूं बेटा, एंड दैट डेरिवेशन अगेन वो डेरिवेशन एनसीईआरटी का ही एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है एडिशनल एक्सरसाइज का, and that is force between the parallel plate capacitor, force between plates of capacitor, plates of capacitor। कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आप कैसे निकालेंगे। यहां पर बेटा मान लीजिए प्लेट है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, ये दूसरी प्लेट, इस पर चार्ज आपका माइनस क्यू है, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो डी है। बट ऑब्वियस है एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर निगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाए वो देखते हैं। हमने कहा कि मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेट्स की सेपरेशन को हमने इंक्रीज कर दिया बाय द डिस्टेंस डेल्टा एक्स। डी था पहले, अब इनकी सेपरेशन कितनी कर दी, डी प्लस डेल्टा एक्स। एंड लेट, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और मान लेते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में था, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो एफ था। एफ इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा, एफ है। अब अगर आपको इनको सेपरेट करना है तो एक्सटर्नल एजेंट मस्ट परफॉर्म द वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स। मीन जो एक्सटर्नल एजेंट होगा उसको इसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना होगा, जैसे इधर वैसे ही इधर एक्सटर्नल एजेंट को इसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द मोर सेपरेशन। दैट इज जो डी टी, वो डी कितना हो जाएगा, डी प्लस डेल्टा एक्स। And these plates are moving infinitely very slowly as my convention in the electrostatics कि ये बहुत infinitely slowly हम मूव करेंगे। अगर ये infinitely slowly मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि external force is equal and opposite to the force acting between the plates of capacitor। तो मैंने कहा let W is the amount of work done by the external force in separating the plates further by the distance delta x। तो ये बताओ वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स होगा डेल्टा एक्स। आप जानते हैं एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो म्यूचुअल फोर्स काम कर रहा है इसके बराबर होगा इन द लिमिटिंग कंडीशन एफ इंटू डेल्टा एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। अब अगर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेट हो रही है, सेपरेशन बढ़ रही है, तो क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है।
और मैंने कहा कि अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो बट ऑब्वियस है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि सेपरेशन बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा, और कैपेसिटेंस जब बदलेगा तो डेफिनेटली है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बदल जाएगी। तो देखते हैं यहां पर अगर मैं कहूं तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी बात का जिक्र भी मैंने आपसे किया था इससे पहले। मान लेते हैं डेल्टा यू है, ये डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, कैसे पता चले, मैंने कहा केवल इंक्रीज इन एनर्जी निकालना, तो एक तो तरीका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करो, और जब तुम्हें पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी पता है कि यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा तो कितनी एनर्जी बढ़ेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, यूडी मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन वॉल्यूम, एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, ए है, सेपरेशन कितनी बढ़ी, डेल्टा एक्स, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू डेल्टा एक्स। देखिए कैसे निकला इंक्रीज इन वॉल्यूम, आप ये बताओ पहले वॉल्यूम कितना रहा होगा, ए इंटू डी, बाद में कितना हो गया, ए इंटू डी प्लस डेल्टा एक्स। आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए इंटू डेल्टा एक्स ही तो बचेगा, तो ये बात रही इंक्रीज इन वॉल्यूम की। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, यूडी की अगर हम बात करें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ये बताओ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन एक्स्ट्रा हुआ होगा एक्सटर्नल एजेंट का, वही अमाउंट ऑफ वर्क डन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज के बराबर होगा या नहीं होगा। तो आपने कहा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन सेपरेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बाय डेल्टा एक्स, आपने कहा वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज W इक्वल्स टू डेल्टा यू। जितना वर्क डन उतने अमाउंट से पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। F इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A into delta x and delta x gets cancelled. This implies that F is equals to 1/2 epsilon naught. E can be written as beta. You know that E is equals to V by D. It equals to V by D. So I have just written it will be V by D epsilon naught A, and it will be V square upon D square. V square upon D square. Now here F is equals to 1/2 epsilon naught A by D हमने यहां पर अरेंज कर दिया, A D इधर अरेंज हो गया, तो there will be 1V square by D। ये आपका हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C। F is equals to यहां पर 1/2 ये C आ गया, ये जो V स्क्वायर है एक V स्क्वायर का V यहां अरेंज कर दो और एक V बाई डी ये रख दो। ये बताओ Q इज इक्वल टू CV होता ना बेटा, ये तो Q हो गया, और V बाई डी को फर्दर हमने रिकन्वर्ट कर दिया, V बाई डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एंड F इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 1/2 Q इंटू E। तो दिस इज द एक्सप्रेशन of the mutual force acting between the plates of capacitor, that is 1/2 Q into E, where Q is the charge on the plates of capacitor, either plates of capacitor, and E is the strength of the electric field. Again इस डेरिवेशन को मैं फिर समझाता हूं। मैंने कहा बेटा ये एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव है, तो बट ऑब्वियस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा इनमें, मान लेते हैं वो कितना है F है। इनफाइनाइटली वेरी स्लोली फर्दर हमने इनको डिस्प्लेस किया थ्रू डेल्टा एक्स, तो जो हमें वर्क डन करना होगा वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना होगा, जिस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इसी के क्या होगा बराबर। तो मैंने कहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F इंटू डेल्टा एक्स, अगर वर्क डन का मैग्नीट्यूड देखें तो F एक्सटर्नल और F का मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने F रख दिया इंटू डेल्टा एक्स। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। अब इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालें तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी यूडी, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ A इंटू डेल्टा एक्स, आपको इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल गई।
बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों को इक्वेट किया, रीअरेंजमेंट किया लास्ट के स्टेप के, और ये रीअरेंजमेंट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द म्यूचुअल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो आज का लेक्चर बेटा हम यहीं तक रखते हैं। अगले टर्न पर आई विल कम टू द सम न्यूमेरिकल्स and the combination of capacitor, that is series and parallel combination. Thank you so much and one sincere request to all of you, आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए लगातार। इसीलिए अभी कुछ बच्चों ने ऐप नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्ट अभी ऐप पे नहीं डाल रहा। अभी भी ये आज का लेक्चर भी मैं इसी पर डालूंगा, मतलब YouTube पे ही डालूंगा। इसके बाद देखो, जितने लोगों ने नहीं किया कर लीजिए, और जो नए बच्चे हैं बेटा वो वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन्होंने हमारे पास ऐप भी डाउनलोड किया है बट वो मेरे रिकॉर्ड में नहीं है, प्लीज आप लोग कॉल कर लीजिए। अदरवाइज बेटा जब आप कॉल करेंगे हमारी आपकी बात हो पाएगी, तभी हम आपको ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।